संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नाम भजन को आलसी और सब बात सुजान। नितानंद इनसे भले कुकर सुकर सवान। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ा फैसला दे रहे हैं। जो मनुष्य तन पा करके प्रभु प्राप्ति का नाम का सिमरण नहीं करता, नाम भजन को आलसी, आलस्य है कि भक्ति कर लूंगा, देख लूंगा, कभी मौका मिलेगा तब, टालता जा रहा है कल पे, उस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। और सब बात सुजान, और संसार की सारी बातों में निपुण है वो। धन कैसे कमा जाता है खूब जानता है। धोखाधड़ी करके, विश्वासघात करके, झूठ बोल के लोगों से पैसा कैसे अर्जित किया जाता है सब जानता है वो। मतलब निकालना जगत में सब जानता है वो। बहुत बहुत गुणवान भी हो सकता है, छोटा मोटा कहीं दान दक्षिणा भी दे सकता है। इन बातों में निपुण है वो व्यक्ति। क्या बनेगा ऐसे व्यक्ति का? नितानंद इनसे भले कुक्कड़ सुक्कर सवान। कुक्कड़ मैंने मुर्गा, सुक्कर मैंने सुअर, कुक्कर मैंने कुत्ता। ऐसे व्यक्ति से मुर्गे, सुअर और कुत्ते बढ़िया हैं। इन मनुष्यों की तुलना करी है, क्योंकि वो 84 काट के मनुष्य तन की ओर आ रहे हैं। मौका मिलेगा भक्ति भजन करके पार होने का। लेकिन ये जो मनुष्य हैं जो प्रभु भक्ति नहीं कर रहे हैं वो 84 की तरफ जा रहे हैं। सुअर
कुत्ता बनने जा रहे हैं वो आत्माएं जो आज मनुष्य तन में बैठी हैं, भक्ति नहीं करती। क्या फैसला होने जा रहा है ऐसी आत्माओं का? संत सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। उनकी बात को शिरोधार्य रखना चाहिए, अपनाना चाहिए, उसमें हमारा लाभ है। एक बार श्री गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में बहुत अच्छा वृत्तांत संजोया हुआ है। वह काग भसुंडी ऋषि हुए हैं और गुरु जी उन दोनों के बीच में प्रश्न उत्तर हैं। गुरु जी महाराज पूछते हैं काग भसुंडी जी ऋषिवर से, हे ऋषिवर मेरे कुछ प्रश्न हैं, कृपा करके जवाब देने का कष्ट करें। तो पहला प्रश्न करते हैं गुरु जी, हे ऋषिवर सबसे कठिन, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा संसार में? जवाब देते हैं, हे गुरु जी सबसे कठिन ता से मिलने वाला तन मनुष्य तन है। देवता लोग तरसते इस तन को, ये मिलता नहीं। मनुष्य तन ही एकमात्र प्रभु मिलाप करने का अवसर प्रदान करता है। मुक्ति धाम में जाने का अवसर है मनुष्य तन में। आजाद तन है ये, गुलाम भी है, अपने कर्मों की आत्मा गुलाम भी है। लेकिन आजाद किस लिए है? प्रभु भक्ति करने में आजाद है मनुष्य। 184 के तन गुलाम योनियां हैं, उनमें प्रभु की भक्ति करने का दूर तक भी कोई साधन नहीं है, वो भोगता है। तो हे गुरु जी सबसे उत्तम कठिनता से मिलने वाला तन मनुष्य का। दूसरा प्रश्न करते हैं, हे ऋषिवर दुनिया में, इस संसार में, मनुष्यों में बड़ा दुख क्या है? दरिद्र सम दुख कछु नाही, गरीबी से बढ़कर संसार में कोई दुख नहीं है। गरीबी में व्यक्ति चाहता है जो वस्तु खरीदना, खरीद नहीं सकता। जहां जाना चाहता है वहां जा नहीं सकता। अपने बच्चों को देना चाहता है वो दे नहीं सकता। धन नहीं है घर में, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, कसमस आता रहता हर समय। और गरीब की इस संसार में, भौतिक जगत में कोई मान सम्मान भी नहीं करता। यह संसार धनवानों की इज्जत मान करता है, गरीब व्यक्ति की नहीं करता। कबीर बात गरीब की सांस न माने कोई, धनवान की झूठ में हांजी हांजी होए। साहिब कहते हैं अगर गरीब व्यक्ति सच्ची बात में बोलता है पंचायत में खड़ा होकर के, उसकी बात को सत्य नहीं मानते वो लोग। और धनवान खड़ा हो गया, पैसे वाला है, बहुत चलती है राजकाज में, सत्ता में, धनवान की झूठ में हाजी हाजी होए, सारे हां भरने लगते हैं। जरूर ठीक कह रहा होगा जी ये सेठ जी, तो इतना बड़ा ऑफिसर है जी, ये इतना बड़ा धनाढ्य है, बहुत बड़ा जागीरदार है इस गांव का, और वह झूठ बोल रहा है। उसकी झूठ की बात को कोई नहीं काटता। हे गुरु जी गरीबी से दुख
बड़ा मनुष्य तन में नहीं है। सबसे बड़ा सुख क्या है ऋषिवर? गरुड़ जी पूछते हैं। ऋषिवर जवाब देते हैं काक भसुंडी जी, संत मिलन सम सुख कछु नाही। हे गुरु जी, आत्मज्ञानी संत मिलने के बराबर संसार में कोई सुख नहीं है, क्योंकि वह संत आत्मज्ञानी है। जो उससे मिलता है उसको आत्मज्ञानी बना देता है, पर वो भक्ति में जोड़ देता है और उसके मनुष्य जीवन को सफल बना देता है। संत मिलन सम सुख कछु नाही। फिर प्रश्न पूछते हैं गुरु जी, हे ऋषिवर, सबसे बड़ा पुण्य क्या है इस संसार में? आत्मज्ञानी संतों की सेवा करने से बड़ा पुण्य कर्म संसार में कोई नहीं है। हे गुरु जी, जो देवों की सेवा करेगा देवलोक में जा सकता है, जो संसारियों की सेवा करेगा संसार के साधन लेने देने में आ सकता है। जो सेवा करेगा संत की, आत्मज्ञानी संत की, वह अमर लोक में जाने का रास्ता प्रशस्त कर देगा उसको। सबसे बड़ा पुण्य कर्म है आत्मज्ञानी संत की सेवा करना, भोजन खिलाना, उसको वस्त्र देना, उसकी सेवा करना सबसे महान कार्य है, क्योंकि वह परमात्मा की, प्रभु की भक्ति करता है। और जब प्रभु की भक्ति करता है तो प्रभु की शक्ति उसके पास रहती है, जो जबान से बोलती है वह कल्याणकारक होती है। आगे पूछते हैं गुरु जी, हे ऋषिवर, सबसे बड़ा पाप कर्म क्या है संसार में? हे गुरु जी, निंदा करने के बराबर कोई पाप कर्म नहीं है संसार में। जो सतगुरु की निंदा करता है हजारों लाखों बार मेंढक के तन में जाता है। जो साधुओं की निंदा करता है वह उल्लू का तन पाता है हजारों जन्मों तक। जो आम व्यक्ति की निंदा करता है वह हजारों जन्म चिमगादड़ के प्राप्त करता है। सबसे बड़ा पाप कर्म है निंदा करना। गुरु जी पूछते हैं, हे ऋषिवर, संत की स्वभाव क्या है? तो जवाब देते हैं, हे गुरु जी, संत का स्वभाव है बैठते ही परमार्थी बात करेगा, कल्याण की बात करेगा, परमार्थ की बात करेगा, दूसरों के दुख को निवारण करेगा, उसकी अज्ञानता दूर करेगा। जिस अल्प ज्ञान से दुखी हो रहा था वह व्यक्ति, उसको दूर करके उसको सुखी करेगा। दयावान होता है वो संत, वो सभी पर दया करता है, उसका स्वभाव है ये। फिर गुरु जी पूछते हैं, हे ऋषिवर, काक भसुंडी जी, मानसिक रोग क्या है? मोह ही मानसिक रोग है। मोह सकल व्याधि को मूला, ताते उपजत बहुविधि सूला। मोह सभी दुखों की जननी है। हम परिवार से मोह करते हैं, उनके दुख में दुखी रहते हैं हर समय, उनको सुखी करना चाहते हैं, उनके दुखों को अपने ऊपर लेते हैं।
और सोचते इनको सुखी कर दूं मैं। मोह है, धन के प्रति, मकान के प्रति मोह है, जमीनों के प्रति मोह है। कई बार तो हम पशुओं के प्रति भी मोह करते हैं। जो हमारे घर में कुत्ते हैं, जो कुत्ते पाल होते हैं, उन कुत्तों से मोह कर लेते हैं। कुत्ता मर गया किसी घर का, पालतू कुत्ता था वो, कई दिन तक वो घरवाली और घरवाला रोए, जैसे उनका पुत्र मर गया हो। जब पुत्र मरा फिर कितने महीने रोएंगे? वो तो पशु था, मोह। भैंस है, किसान रखता है, घोड़ा है, गाय है, बहुत पालतू पशु हैं जो हम रखते हैं। उन पशुओं के प्रति भी हमारा मोह बढ़ जाता है। घर में दाखिल होते पूछता है वो कहाँ है। बिल्ली तक को भी पालतू पशु रखते हैं। मोह सकल व्याधि को मूला, समस्त दुखों की खान है ये मोह। ये है मानसिक रोग, ये दुखी करता है। आगे पूछते हैं गुरु जी, हे ऋषिवर, वात वायु रोग क्या है? हमारी समस्त कामनाएं, सभी इच्छाएं, ये वायु रोग है। ये उठती रहती है वायु की तरह, एक पूरी दूसरी आ गई। तृष्णा आ गई, आशा तृष्णा, आशा तृष्णा, यही जीवन भर मनुष्यों के साथ चलती रहती है। इतने प्रश्न पूछे हैं, उनके जवाब दिए गए हैं। पूछता कोई है, प्रश्न किसी का होता है, उत्तर किसी को मिलता है। यह स्वाभाविक है, मिलता है, फायदा सबको मिलता है। परमात्मा प्रभु जो सभी का है, सभी उसके भी हैं, उसी को मिलना है, उसी को मिलने को तन मिला है। कहां मिले उसको? परमात्मा के स्थूल जगत में घर हो, कोई किला हो कि ये परमात्मा घर है, या मिल लो। ऐसा कहीं स्थूल जगत में तो कोई किला महल है नहीं परमात्मा का, जहां हम लाइन लगा लेंगे, जहां हम लाइन लगा करके मिलने की कोशिश करेंगे कि ये परमात्मा घर है, प्रभु का घर है और हमने मिलना है। और भाई लाइन लगा लो सारे, तो लाइन में खड़े हो जाएं परमात्मा का दर्शन करने के लिए। स्थूल जगत में तो कोई परमात्मा घर नहीं था। अगर होता स्थूल जगत में तो कहीं न कहीं से जरूर खोज लेता मनुष्य की ये घर है, फिर वहां पे लाइनें लगी रहती। जी मिलना है, किस लिए मिलना है? मनुष्य परमात्मा से मिलता है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। अपने स्वार्थ होते हैं उसके, उनकी पूर्ति करवाने के लिए परमात्मा को मिलता है। लेकिन परमात्मा ने सब रच दिया, सब बन गया और मालिक की शक्ति यही समा गई। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की। कबीर साहिब कहते हैं जर्रे जर्रे में मालिक की शक्ति बैठी है, सूझ वाली आंख चाहिए, उससे देख सकते। ये आया हुआ है, मिलना सभी चाहते हैं परमात्मा को, मौका तो दिया है। जब मनुष्य तन दे दिया तो सबको अधिकार दे दिया कि परमात्मा से मिल लो
परमात्मा के देश में चल पड़ो, दुखों से छूट जाओ, ये तो मौका दे दिया। लखमा माली जी साहिब की श्री वाणी आ रही है। संत मत के संत हुए हैं बहुत ऊंचे, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं, वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, है तेरा तुझ माही देख ले, पर दे है परगट बोले, पर दे है परगट बोले जी, पर दे है परगट बोले। है तेरा तुझ माही देख ले, पर्दे है परगट बोले, पर्दे है परगट बोले जी, पर्दे है परगट बोले। नाभि कमल में गहरी गहरी नदियां, उल्ट पवन शिखर डोले, नाभि कमल में गहरी गहरी नदियाँ, उल्ट पवन शिखर डोले, चांद सूरज का साध शिरोधा, चांद सूरज का साध शिरोधा, त्रिवेणी के तट बोले, तिरवेणी के तट बोले जी, तिरवेणी के तट बोले। है तेरा तुझ माही देख ले, पर्दे है परगट बोले, पर्दे है परगट बोले जी, पर्दे है परगट बोले। लामन सूरत लामन ताली, लगन मगन में तू होले, लामन सूरत लामन ताली, लगन मगन में तू होले, त्रिवेणी के रंग महल में, त्रिवेणी के रंग महल में, जहाँ मेरा साईं अंतर खोले, जहाँ मेरा साईं अंतर खोले जी, जहाँ मेरा साईं अंतर खोले। है तेरा तुझ माही देख ले, पर्दे है परगट बोले, पर्दे है परगट बोले जी, पर्दे है परगट बोले। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार खूंट भरमत डोले, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार खूंट भरमत डोले, जिस कारण तू फिरे भटकता, जिस कारण तू फिरे भटकता, वह रह गया तिल के ओले, वह रह गया तिल के ओले जी, वह रह गया तिल के ओले। है तेरा तुझ माही देख ले, पर्दे है परगट बोले, पर्दे है परगट बोले जी, पर्दे है परगट बोले।
गगन मंडल में रास रचा है, झालर और मृदंग बाजे। गगन मंडल में रास रचा है, झालर और मृदंग बाजे। हाथन पाउन रूपन रेखा, हाथ न पावन रूप न रेखा। बिन बरत नटवा नाचे। बीन बरत नटवा नाचे जी, बीन बरत नटवा नाचे। है तेरा तुझ माही देख ले, पर्दे हैं परगट बोले। पर्दे हैं परगट बोले जी, पर्दे हैं परगट बोले। आप अखंडी तू बण खंडी, बस्ती बसे न बन डोले। आप अखंडी तू बन खंडी, बस्ती बसे ना बन डोले। लख माली है बड़ भागी, लख माली है बड़ भागी। पेड़ पकड़ निर्भय होले। पेड़ पकड़ निर्भय होले जी, पेड़ पकड़ निर्भय होले। है तेरा तुझ माही देख ले, पर्दे हैं परगट बोले। पर्दे हैं परगट बोले जी, पर्दे हैं